अब एक बंदूक लेकर की करते हुए दिखा जा रहा है और अभी तक वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। इससे बड़ा जो है शर्म की बात क्या होगा कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है सबका होता है। लोकतंत्र में संविधान की जब आप शपथ लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष, अब मैं सबको साथ लेके चलने की शपथ लेता हूं। आप कौन सा जो है धर्मनिरपेक्ष की शपथ लिए हैं? देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आसाम की जनता जो है एक बदलाव चाहती है और ये जो कुत्ता का बिस्कुट खाने वाला जो मुख्यमंत्री है इसको वहाँ की जनता हटाना चाहती है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहब को संरक्षण कौन दे रहा है इस तरीके के बयान को लेकर के, या वीडियो का मामला हो या फिर मामला मुसलमान भाइयों पर वो जो है बंदूक तानने का हो? संरक्षण कोई नहीं दे रहा है उसको संरक्षण जो है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अगर आज नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से अगर वो काम करते और अमित शाह जी अगर ईमानदारी से काम करते, आरएसएस ईमानदारी से काम करते तो तुरंत जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए था हेमंत बिस्वा शर्मा को। लेकिन भाजपा में जो मुसलमानों को गाली देगा, जो मुसलमानों के ऊपर बंदूक चलाएगा, जो है मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा। आप देख नहीं रहे 2002 के दंगे के आरोपी थे प्रधानमंत्री। लेकिन जितेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पे एक शब्द को लेकर के मैं टोकना चाहता हूँ। अगर वो वाकई में हेमंत बिस्वा साहब अगर वाकई में वो नफरती बयान दे रहे हैं, वाकई में वो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, मोदी जी तो साफ साफ कहते हैं हमारे लिए सब बराबर है, सारे धर्म को मैं जो है सम्मान करता हूँ, सारा धर्म हमारे लिए एक जैसा है, एक बराबर है, सबको हम एक तराजू में तौल रहे हैं। देखिए 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, जिस तरह से आप मोदी जी की व्याख्या कर रहे हैं ये तो वही हुआ कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात के, उस समय मुख्यमंत्री थे वो। असम से क्या मतलब है? आप असम के मुख्यमंत्री को लेकर के आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। मणिपुर, वहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है, मणिपुर में क्यों दंगा हो रहा है? असम को आपने एनआरसी के नाम पर 16 लाख हिंदुओं को अपने शेल्टर होम में क्यों बंद रखा? यानी हिंदू मुसलमान का आप राजनीति करोगे, हिंदुओं का वोट लोगे और हिंदुओं के ऊपर जो है ना जुल्म और जाति करोगे। आप क्या चाहते हैं? मोदी जी और अमित शाह जी उनसे सत्ता छीन ले, कुर्सी छीन ले, मुख्यमंत्री पद छीन ले? देखिए भाजपा में तो नैतिकता बची ही नहीं है। भाजपा में जो है नैतिकता की बात ही नहीं है। भाजपा बेशरम और जो है कुकर्मी सरकार चलाती है। जो जितना बड़ा जो है ना कुकर्म करेगा उतना ही बड़ा मंत्री बनेगा। चाहे अमित शाह को देख लीजिए, इसरा जहाँ एनकाउंटर में उसका नाम था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में उसका नाम था, क्या हुआ? जो है मोदी जी 2002 दंगों के आरोपी थे, क्या हुआ? तो भाजपा का रिकॉर्ड उठा के देखिए, इन्होंने देश को बांट करके, देश को तोड़ करके, भाई को भाई से लड़ा करके, इस देश के खून बहा करके राजनीति किया है। अब एक बंदूक लेकर की करते हुए दिखा जा रहा है और अभी तक वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। इससे बड़ा जो है शर्म की बात क्या होगा कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है सबका होता है। लोकतंत्र में संविधान की जब आप शपथ लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष, अब मैं सबको साथ लेके चलने की शपथ लेता हूं। आप कौन सा जो है धर्मनिरपेक्ष की शपथ लिए हैं? देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आसाम की जनता जो है एक बदलाव चाहती है और ये जो कुत्ता का बिस्कुट खाने वाला जो मुख्यमंत्री है इसको वहाँ की जनता हटाना चाहती है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहब को संरक्षण कौन दे रहा है इस तरीके के बयान को लेकर के, या वीडियो का मामला हो या फिर मामला मुसलमान भाइयों पर वो जो है बंदूक तानने का हो? संरक्षण कोई नहीं दे रहा है उसको संरक्षण जो है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अगर आज नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से अगर वो काम करते और अमित शाह जी अगर ईमानदारी से काम करते, आरएसएस ईमानदारी से काम करते तो तुरंत जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए था हेमंत बिस्वा शर्मा को। लेकिन भाजपा में जो मुसलमानों को गाली देगा, जो मुसलमानों के ऊपर बंदूक चलाएगा, जो है मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा। आप देख नहीं रहे 2002 के दंगे के आरोपी थे प्रधानमंत्री। लेकिन जितेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पे एक शब्द को लेकर के मैं टोकना चाहता हूँ। अगर वो वाकई में हेमंत बिस्वा साहब अगर वाकई में वो नफरती बयान दे रहे हैं, वाकई में वो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, मोदी जी तो साफ साफ कहते हैं हमारे लिए सब बराबर है, सारे धर्म को मैं जो है सम्मान करता हूँ, सारा धर्म हमारे लिए एक जैसा है, एक बराबर है, सबको हम एक तराजू में तौल रहे हैं। देखिए 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, जिस तरह से आप मोदी जी की व्याख्या कर रहे हैं ये तो वही हुआ कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात के, उस समय मुख्यमंत्री थे वो। असम से क्या मतलब है? आप असम के मुख्यमंत्री को लेकर के आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। मणिपुर, वहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है, मणिपुर में क्यों दंगा हो रहा है? असम को आपने एनआरसी के नाम पर
16 लाख हिंदुओं को आपने शेल्टर होम में क्यों बंद रखा? यानी हिंदू मुसलमान का आप राजनीति करोगे, हिंदुओं का वोट लोगे और हिंदुओं के ऊपर जो है ना जुल्म और जाति करोगे। आप क्या चाहते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी उनसे सत्ता छीन ले, कुर्सी छीन ले, मुख्यमंत्री पद छीन ले? देखिए, भाजपा में तो नैतिकता बची ही नहीं है। भाजपा में जो है नैतिकता की बात ही नहीं है। भाजपा बेशरम और जो है कुकर्मी सरकार चलाती है। जो जितना बड़ा जो है ना कुकर्म करेगा उतना ही बड़ा मंत्री बनेगा। चाहे अमित शाह को देख लीजिए, इसरा जहाँ एनकाउंटर में उसका नाम था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में उसका नाम था, क्या हुआ? जो है मोदी जी 2002 दंगों के आरोपी थे, क्या हुआ? तो भाजपा का रिकॉर्ड उठा के देखिए, इन्होंने देश को बांट करके, देश को तोड़ करके, भाई को भाई से लड़ा करके, इस देश के खून बहा करके राजनीति किया है।